हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न सीएस एंड नेट मैथमेटिक्स पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और दोस्तों, हमारा आज से जो एक मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया है साथियों ओडीपीडी का, और डेफिनेटली आप लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट करा होगा और कहीं ना कहीं आपके रिदम को डेफिनेटली साथियों इनहेंस करा होगा। ये मेरी एक भरपूर कोशिश रहेगी साथियों की गेट 2023 और सीएसआई नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो दोस्त लोग आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिल्कुल बिगिनिंग से दोस्तों हम लोग लेके चल रहे हैं। और दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि जितना दिन बचा है 25 to 30 डेज, तो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डेफिनेटली टच भी करूंगा, उसके सारे क्वेश्चंस को लूंगा और जितना पॉसिबल होगा साथियों 200-300 शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से बने रहें और चीजों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आज ओडीपीडी सेक्शन का आज लेक्चर नंबर 2 है साथियों, हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। दोस्तों, आज मैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी बताऊंगा और वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। तो पहले तो आराम से समझ लें दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और गेट में दोस्तों इजी सा क्वेश्चन रहता है जो आपको बहुत अच्छा से बन जाएगा। आईआईटी जेम का तो है ही दोस्तों। सीएसआई नेट में जो भी क्वेश्चंस रहता है दोस्तों, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन टाइप्स रहता है, एप्लीकेशंस रहता है, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। पहले हम समझ लेते हैं साथियों। देखिए, ये हमारा है, मान लीजिए हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, उसका रूट्स जो रहेगा दोस्तों, अगर सिंगल रूट है और रियल रूट है दोस्तों, ये देखिए आर स्टैंड्स फॉर द रियल एंड ये हमारा कॉम्प्लेक्स था। अच्छे से ठंडे दिमाग से पहले आप समझते जाए दोस्तों। एक हमने क्या करा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया साथियों। एक क्या करा हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, और मैं आपको समझाता चलूं कि मान लीजिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लीजिए d+3 = 0। ठीक है सर, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि dy/dx +3 = 0, ऐसा मान लीजिए कुछ इस टाइप का साथ। चलिए मैं डायरेक्ट दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो डायरेक्ट मैं स्विच करके बताता हूं। जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अलग अलग मेथड दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो साथ में उसकी बातें नहीं करते हैं। डी को आप रिप्लेस कर दें, कुछ हमने m लेट कर लिया इसका दोस्तों ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा m = -3, और ये क्या है दोस्तों, रियल रूट। तो इसका जो सॉल्यूशंस बन के आएगा, ये दोस्तों किसको मैंने रिप्लेस करा है, dy/dx। ठीक है ना, इस टाइप का रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, इस टाइप का रहेगा। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, d+3y = 0। इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे इस टाइप से कि d को रिप्लेस कर देंगे साथियों m से। तो एक बस नोटेशन है दोस्तों, और कोई बड़ी बात नहीं, अदरवाइज d = -3 लेते दोस्तों। इसका जो सॉल्यूशंस बनेगा कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा और e⁻⁻⁻, इस फॉर्मेट के साथियों ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल ही बिगिनिंग में है, आईआईटी जेम वगैरह का है, तुम लोगों को डेफिनेटली यहाँ से काफी थोड़ी बातें क्लियर करता चलूं कि एक बोझर ना हो आप लोग साथियों। ये बन जाएगा, अदरवाइज आप वेरिएबल सेपरेबल के भी थ्रू जाते तभी ऐसा ही बनना था, तो ज्यादा बोझर होने की जरूरत नहीं है साथियों। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा आ गया पहला वाला कि इसको मान लीजिए कि हमारा रियल रूट रहेगा। तो ये साथियों ये जो लिखा गया है, इसका जो जनरल सॉल्यूशंस बन के आएगा ये ऐसा होगा, और c इज द आर्बिट्रेरी रियल कांस्टेंट साथियों। ठीक है, ये जो m आएगा रियल, तो e⁻mx टाइप का इसका जनरल सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर होगा साथियों। अगर दो हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गए, आइगन वैल्यूज कहते हैं रियल रूट, आप यहाँ पे मान ले दोस्तों, कोई हमारे पास 2 डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लाइक दोस्तों अगर ऐसा है हमारा, मान लिया जाए ऐसा दोस्तों कुछ है क्वेश्चन, तो आपको पता है इसका जो रूट्स निकल के आएगा साथियों यह क्या आएगा दोस्तों, d-1 d-2 = 0 साथियों। तो यहां से जो d = 1 and 2, ये क्या है साथियों, रियल रूट्स आया। ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता। तो इसको मैंने शॉर्ट तरीके से ऑक्सिलियरी इक्वेशन के थ्रू हमने दोस्तों करा है। इसको मैं एक बार अच्छे से समझा भी देता हूं दोस्तों। इसका जब भी हम जनरल सॉल्यूशंस लिखेंगे e⁻1x + c e⁻2x, है ना। तो साथियों जब भी ये डिस्टिंक्ट हो, ये दोस्तों यहाँ पे याद रखें आप लोग कि m1 इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम m2 साथियों, ऐसा रहेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि व्हाट शुड बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट लुक लाइक।
तो दोस्तों इसका कुछ ऐसा मान लीजिए कि मैंने ऐसा एक क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है साथियों, ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, या आप अगर ऐसा बात करेंगे तो ऐसा कुछ इस टाइप से हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा साथियों इस टाइप का, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को पता है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो साथियों यही से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला चीज है, ये जो चीज है इसको दोस्तों हम लोग होमोजीनियस पार्ट को अलग कर लें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्ट को अलग कर लें साथियों। यहाँ से आप चाहें तो डी के जगह एम रख के इसको आप जनरल इक्वेशन सॉल्व कर लें, जो मैंने अभी दोस्तों करके बताया आप लोगों को। तो दोस्तों ये क्या है, m इक्वल्स टू 1, 2, दिस इज द रूट्स ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप क्या कह सकते हैं, इसके कोरिस्पॉन्ड जो साथियों मैंने ऑक्सिलियरी इक्वेशन बनाया इसका ये रूट्स है। तो इसके रूट्स के जो सॉल्यूशंस बनेंगे दोस्तों, ये जो जनरल सॉल्यूशंस बन के आएगा, यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है जनरल सॉल्यूशन। और मुझे दोस्तों उम्मीद है कि इस वर्ड से आप लोग वाकिफ होंगे। जनरल मीन्स क्या होता है कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए साथियों, क्या होने चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और आपको ये भी पता है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा साथियों, एग्जैक्टली उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ये दोस्तों 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसके 2 रूट्स बने साथियों, इसलिए इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा साथियों। ये देखिए दोस्तों मैंने दोनों को रियल रूट्स लिया है और दोनों इक्वल है। दोस्तों अगर दोनों इक्वल होगा तो इसके लिए आप लोगों को ये फॉर्मूले यूज करने हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए, कि y(x = c1 + c2x e⁻m1x। चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। कोई सा मान लीजिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है साथियों, d-1 का होल स्क्वायर y, ठीक है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हो सकता है आपको पेपर में कुछ इस टाइप से दिया रहे साथियों, ये साथियों ऐसा दिया रहेगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि d² - 2d, है ना। आपको ये थोड़ा सा आप याद रखें दोस्तों, y' को हम लोग d भी लिखते हैं, जिसको dy कह सकते हैं आप लोग। y डबल डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिखते हैं साथियों, d²y। ये वाजिब में क्या है दोस्तों, dy/dx है, ये क्या है d2y/dx², है ना साथियों। इसी तरह से आप लोग याद रखें कि y⁴n रहेगा तो इसको लिखेंगे dny, जिसको लिखा जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x टाइप, इस टाइप का, ठीक है ना। सो nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरह से लिखा जाएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज विद सच अ डिफरेंट नोटेशन। तो दोस्तों इसको y प्राइम भी हम लोग लर्न करते हैं, तो जिसको d से रिप्लेस करते हैं, तो इस तरह से आप लोग इस चीज को समझ ले साथियों। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको बोदर नहीं करेगा, आप बिल्कुल बेसिक्स की बातें हैं, बस आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से आप अच्छे से दोस्तों, जो बीएससी के भी स्टूडेंट होंगे, एमएससी, उनके लिए भी ये सब रहता है, तो डेफिनेटली हेल्प करेगा साथियों। इसको +1 और ये दोस्तों ऐसा लिखा जाएगा। चलिए इसका दोस्तों जो ये ऑक्सिलियरी पार्ट रहेगा, ये रहेगा साथियों। क्योंकि दोस्तों अभी हमने राइट हैंड साइड में कुछ नहीं लिया है, तो इसलिए क्या है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या होता है साथियों, ऐसा रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर राइट हैंड साइड में कुछ नॉन जीरो पार्ट रहेगा, लाइक समथिंग दिया रहेगा, तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन साथियों, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस टाइप। और दोस्तों एक अलग जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, जिसके सारे टर्म्स के डिग्री जो है दोस्तों वो सिमिलर हो, एक उसके अलग टर्म में उन लोगों को हम लोग लर्न करेंगे साथियों। यहां से थोड़ा सा आप समझते जाएं दोस्तों। इसको अगर हम d को m से रिप्लेस कर देते हैं, करने का मन है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। साथ में इसको आप करेंगे तो m-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, so it gives m equals to 1, 1। so we are getting 2 equal real roots साथियों। हमको क्या मिला, 2 equal real roots। तो कैसा बनेगा साथियों, y एक्सिस का जनरल सॉल्यूशन बनेगा c1 + c2x और e⁻1 × x। तो हमारा दोस्तों ये हमारा क्या बन गया साथियों, जनरल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहां तक आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं और आगे की टर्म्स को, आगे के टर्मिनोलॉजी को, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, उसको हम लोग क्लियर करते हैं दोस्तों। अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, तो एक बार अच्छा से आप समझ जाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सटेंड करेंगे इसको गेट लेवल, CSI नेट लेवल, NBHM, TIFR, जिसके भी क्वेश्चन होंगे वहां तक हम लोग स्विच करेंगे साथियों।
तो दोस्तों ये आपका दो टाइप हो गया, ये आपका क्लियर हो गया, ये भी हो गया क्लियर। दोस्तों यहां से देखिए, अगर कोई हमारे पास मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है साथियों, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका 3 रियल रूट है साथियों, मैं डायरेक्टली ले लेता हूं दोस्तों कि एक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया जिसका 3 रियल रूट है, मान लिया जाए ये हमारे पास साथियों, ठीक है ना, डी लिख लें आप लोग, वाई। साथियों ये क्या हमारा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या बनेगा साथियों, d-2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन देन यू गेट द रूट 2,2,2, ठीक है ना दोस्तों। ये सब क्या है, रियल और इक्वल रूट है, रियल और इक्वल रूट है। क्या करेंगे साथियों, जब इसका हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल, ये वर्ड याद रहे जनरल, so you have to use the arbitrary constant c1 plus c2x plus c3x square। 3 है रूट दोस्तों, तो यहां तक जाएगा और e to the power 2x। मुझे उम्मीद है साथियों ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज मैं आपको यहां से क्लियर कर देता हूं कि आपको एक अच्छा सा लुक बैक मिल जाए और चीजें अच्छे से समझ में आ जाए साथियों। आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से, चाहे जो भी आप लर्न करें, बहुत तहजीब से, बहुत एकदम थ्योरी के साथ उस चीज को लर्न कर ले। ये नहीं कि हम सिर्फ पेपर पास कर ले और सिर्फ पेपर तक ही हमारे पास रहे। अगर आपके पास एक्चुअल नॉलेज रहेगा तो आपको आगे में बहुत ही ज्यादा काम देगा साथियों। दोस्तों अगर मान लिया जाए कि m1 m2 ऑल आर डिफरेंट रूट्स ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथियों अगर ये मान लिया जाए केस ये है हमारा, ठीक है ना, क्या है, इफ ऑल रूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। साथियों ये nth ऑर्डर कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है साथियों, मान लिया जाए, माना कि हमने फर्स्ट लिया है। थोड़ा मैं जनरलाइजेशन कर देता हूं कि आपको चीजें याद रहे साथियों। दोस्तों ये वाला टर्म्स आप थोड़ा सा अच्छे से और बेहतर तरीके से समझते जाएं कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो साथियों। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, और जो भी होगा दोस्तों, एक भी कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मैं सारा चीज क्लियर करता जाऊंगा आपको। ये दोस्तों d टू द पावर n लिखा हुआ है, d टू द पावर n प्लस ये सारा स्टेप करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये क्या है हमारे पास, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है। एक्चुअली इसका फॉर्मेट साथियों ऐसा रहेगा, इस टाइप का, डॉट 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 साथियों, ये dy प्लस y इक्वल टू 0। सो आपको दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है साथियों। लीनियर क्यों, क्योंकि सबका पावर हमने 1 ले रखा है, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर। सॉरी दोस्तों मैं लीनियर बोल रहा हूं कि होमोजेनियस पार्ट है ना दोस्तों, हमने सबका सबका ऑर्डर क्या है, nth ऑर्डर n-1th ऑर्डर दोस्तों, सबका जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए ये लीनियर कहलाया, 1 डिग्री का है दोस्तों। दोस्तों ये जैसा रहेगा, मेरा ये कहना है कि इसके जो रूट्स बनेंगे दोस्तों, ऑल आर द रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट दोस्तों। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशंस निकलेगा c1 e टू द पावर m1x साथियों, c2 e टू द पावर m2x प्लस डॉट 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 प्लस दोस्तों लास्ट में जो cn आएगा x e टू द पावर mnx। तो डिस्टिंक्ट रहेगा साथियों, तो आपको ऐसा जनरल सॉल्यूशन लिखना है, चाहे 1 ऑर्डर का है, 1 का तो इजी था ही दोस्तों, 50 ऑर्डर, 60 ऑर्डर, लाख ऑर्डर का कुछ भी रहेगा साथियों तो ऐसा बनेगा। चलिए यहां तक मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये जनरल कंडीशन में लिख रहा हूं। नाउ कम टू द दोस्तों, अगर कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके सारे रूट्स सिमिलर है, मान लिया जाए इसके सारे रूट्स साथियों सिमिलर है, मान लीजिए यहां पर हमने 5 रख दिया साथियों, तो एक चीज बड़े आराम से या कुछ भी रख लें दोस्तों, जो भी आपका मन करे, n रखने का मन है n रख लें दोस्तों। अगर इसके सारे रूट्स सिमिलर है और इसका ऑर्डर कितना है साथियों, n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन वी ऑलवेज हैव एग्जैक्टली n रूट्स। जितने ऑर्डर दोस्तों उतने ही रूट्स होंगे, क्योंकि जितने ऑर्डर होते हैं उसके कोरस्पॉन्ड साथियों उतने डिग्री का पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये
nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे देन दैट बिकम्स द nth डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा किसमें साथियों, उसके डेरिवेटिव के टर्म में। चलिए दोस्तों यहाँ पे n ऑर्डर का हमने लिया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका n डिग्री हुआ, है ना। और ऑल आर इक्वल एंड रियल, क्या है दोस्तों, इक्वल रहेगा रूट और रियल रूट रहेगा साथियों। इसका हम लोग जो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे वो कैसा आएगा कि c1 प्लस c2x प्लस c3x। दोस्तों जितना डिग्री तक जाएगा, जितना डिग्री है उससे एक लेस पावर तक आपको जाना है, cn x टू द पावर n माइनस। साथियों गौर से देखते हैं तो यहाँ पे 3 रियल रूट था, उससे 1 डिग्री कम तक गया, है ना। यहाँ दोस्तों 2 था, उससे 1 डिग्री कम तक गया साथियों। इस चीज को आप बस समझ लें, n-1 तक जाएगा। और जो एक सिंगल रूट है जो रिपीटेड है दोस्तों nx, इसको आप लोगों को लिख देना। मान लिया जाए यहाँ पे कुछ रहता दोस्तों, यहाँ पे 5 रहता तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 5x। मुझे उम्मीद है साथियों अब ये चीजें आपको बोदर नहीं करेगा। अगर आप समझना चाहें तो एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैंने ऐसा लिया है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है साथियों n-5, या कुछ और लिख लें n-9 टू द पावर 100x या 100। ये दोस्तों मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया जो 100, उसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, 100 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका दोस्तों जनरल सॉल्यूशन जो बनेगा, रूट्स जो आएगा दोस्तों m100 तक जाएगा रूट्स, और सभी का नाम है 9। 100 रूट्स मिलेगा दोस्तों और वो 9 है, और वो क्या है दोस्तों, रियल है। सो नाउ द जनरल सॉल्यूशन मस्ट लुक लाइक, कैसा रहेगा दोस्तों, c1 प्लस c2x प्लस c3, c100x टू द पावर एक लेस कर देंगे दोस्तों यहाँ पे 99, और e टू द पावर दोस्तों 9x। अब देखें यहां तक आप लोगों को कुछ, मुझे नहीं लग रहा समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही मैं ये बिल्कुल बेसिक की तरह से ले रहा हूं कि दोस्तों कुछ चीज आपको छूटे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि गेट के बाद दोस्तों आपका CSIR नेट का भी पेपर है। मुझे दोस्तों अब उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो रूट्स रहेगा, रियल रूट्स, if we have a real roots then how we can construct the general solution corresponding to the particular differential equation, ठीक है ना। कि जनरल इक्वेशन जो हम लोग जनरल सॉल्यूशंस दोस्तों कंस्ट्रक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरेस्पॉन्ड, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसका सिंटैक्स कैसा रहेगा। साथियों एक बात जरूर कहना चाहता हूं आप लोगों से कि प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया कीजिए। काफी मेहनत लगता है चीजों को बनाने में, और ये सिर्फ आपके लिए ही बनाया जा रहा है दोस्तों कि आप इसके अच्छे से इसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि साथ ही बहुत ऐसे दोस्त हैं जो ज़्यादा अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, तो मेरा यही कंसर्न है कि ये उन तक जरूर पहुंचे। ठीक है साथियों, तो रियल पार्ट का हो गया। नाउ कम टू द इमेजिनरी पार्ट। साथियों एक दो क्वेश्चन में IIT JEM का और गेट का करवा देता हूं कि थोड़ा सा आप लोग भी इसके टच में रहें। IIT JEM ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर द मास्टर्स साथियों और गेट के लिए। देखिए दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन एप्लीकेशन टाइप का भी पूछ देता है, तो आपको आपके पास समझदारी बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू द पावर कुछ शायद 7x समथिंग टाइप का था दोस्तों। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन गिवन था साथियों, गिवन था जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चंस पूछा था कि बताएं, 4 ऑप्शन दोस्तों था, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था कि बताएं इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा साथियों, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा रहा होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि इसमें जो रियल रूट है साथियों कितना है, 7 है। डिग्री कितना है साथियों, 2 है। इसका अर्थ है उससे एक ज्यादा टाइम, उसका जो ऑर्डर है वो एक से ज्यादा टाइम दोस्तों, यानी m=7 जो है रूट्स, वो कितने टाइम आया होगा दोस्तों, 2 है, तो इससे एक ज्यादा 7। ये जरूर याद रखें जहां तक ये जाएगा, जहां पे लास्ट होता है साथियों ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन साथियों,
उससे एक ज्यादा रहेगा 2+1, तो 2+1 = 3 रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्योर सा, बहुत निम्न बच्चा वाला क्वेश्चन मिलेगा। बस आपको समझ में आना चाहिए कि चीज को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं साथियों, ठीक है। बहुत बेसिक्स क्वेश्चन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे पता लग रहा है कि इसका जो रूट है दोस्तों वो क्या है, 7 है। 7 हमने लिख दिया। यहां से ये पता लग रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि रिपीटेड रूट है। क्या है दोस्तों, 7 है, एग्जैक्टली 1 ही रूट है, बट वो रिपीटेड रूट है। कितने टाइम है साथियों, तो एक तो ये भी सोच सकते हैं दोस्तों कि जितना इसके पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है साथियों, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 है, तो आपको पता है इसके कोरेस्पॉन्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन का साथियों ऑर्डर मिलेगा वो भी 3 होगा। अदरवाइज थोड़ा सा इस केस में भी आप ऐसे भी चल सकते हैं कि 2 तक आया n-1 होता है साथियों। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास रिपीटेड रूट है तो n-1 तक इस टाइप से हमारा पॉलिनोमियल बनता है साथियों, ठीक है ना। इस टाइप से यहां तक का एक पॉलिनोमियल हमारा क्रिएट होता है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन था, और उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, तो सारे टर्म्स आप देख रहे हैं, एक एक बात मैं आपको समझा देता हूं। रूट्स क्या होगा साथियों, रूट होगा तो उसके पास मल्टीप्लिसिटी साथियों कितना होगा, उसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा। बहुत बेसिक्स दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मैं इजी वे में चल रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों एक एक बात आप समझते जाए। बाद में आप दोस्तों बाद में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका स्टैंडर्ड फिर अपने आप में अपलिफ्ट कर जाएगा। दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट रहेगा आपको दिख ही रहा है, एक ही रूट है साथियों, तो एक ही रूट बनाना है, और कितने टाइम्स आ रहा है साथियों, तो कितने टाइम्स आ, तो यही सब आंसर था दोस्तों। और यही बोलेगा हमको CSR नेट में 4 ऑप्शन दे देगा, इसका रूट्स क्या है, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी, इसका ऑर्डर कितना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर कितना है, क्या है दोस्तों, किस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। और कभी कभी दोस्तों आजकल का जो क्वेश्चन पैटर्न आप देखेंगे IIT JEE में भी ये सब क्वेश्चंस रख दिया जाता है, तो बस अपनी समझदारी की बात है दोस्तों कि आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं कि नहीं। अब मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। एक दो क्वेश्चंस में जैसे इसमें cos sin x cos वाला तभी आएगा। चलिए दोस्तों आगे मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे दोस्तों इसको मैं मिटाता हूं, साथियों ये देखिए फिफ्थ नंबर, टाइप नंबर 5 है या 5th टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें है कि अगर हमारे पास जो रूट्स आता है साथियों ये कॉम्प्लेक्स रूट है, और आपको पता है साथियों कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। पेयर का अर्थ है दोस्तों वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ आता है। मेरा कहना है कि 5th नंबर पे साथियों अगर मान लीजिए हमारा रूट्स है डिफरेंशियल इक्वेशन का अल्फा प्लस आयोटा बी, तो दोस्तों इसमें प्लस तो आएगा तो इसमें माइनस ऑटोमेटिकली ही आ जाता है रूट्स में। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, है ना, वो पेयर में जोड़े में एग्जिस्ट करता है साथियों, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा से आप समझ लें अल्फा और बीटा क्या होगा साथियों, रियल। और भी कुछ समझ लें, अल्फा जो होता है रियल पार्ट ऑफ दिस रूट्स, है ना दोस्तों, रियल पार्ट होगा, और बीटा क्या है साथियों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ रूट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टू राइट सच अ थिंग्स इन डिफरेंट मैनर, ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट है, इस चीज को समझते हैं साथ में। देखिए दोस्तों रियल जो पार्ट होगा उसके साथ हम लोग ऐसे रखेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन e⁴ को साइड कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो चूंकि पेयर में आएगा, पेयर में आ रहा है, सीधी बात है आपके पास 2 रूट्स मिल रहे हैं, तो दोस्तों उसका जो आएगा cos बीटा x और sin बीटा x C1 C2 के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन दोस्तों हमारा बन जाएगा e⁴x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन दोस्तों आपको यहीं से मिलेगा। क्वेश्चन अगर अच्छा से बनेगा तो यहीं से बनेगा साथियों। एक दो और बात मैं बता देता हूं कि दोस्तों हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लर्न करते हैं, और दोस्तों उसमें आप लोग देखेंगे कि वहां पे कभी कभी जो जनरल सॉल्यूशंस लाने के लिए बोला जाता है, उसमें पर्टिकुलर कुछ इनिशियल कंडीशंस इंपोज करके साथियों आपको पूछेगा कि व्हाट शुड बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन और व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दोस्तों वहां पे भी देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस पड़े रहते हैं। मैं पिछले लेक्चर में ज्यादा डेप्थ में नहीं ले गया उस चीजों को, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम,
आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, आइगन वेक्टर से रिलेटेड दोस्तों जो हम लोग जनरल सॉल्यूशंस कंस्ट्रक्ट करते हैं उस पर इनिशियल कंडीशन इंपोज करके जो क्वेश्चन आता है वो सब भी बताऊं। और अभी देखेंगे दोस्तों, अभी जो सीएसआर नेट का लेवल है उसमें रियली में काफी ज्यादा आप कहें तो एक तरह से इनोवेशन टाइप का किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है दोस्तों बहुत ऊपर कर दिया है। वहां पे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आइगन वैल्यू है उसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी समथिंग है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उससे डिस्टिंक्ट है या अलग अलग है, क्या क्या कंडीशंस है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पे, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो काफी ज्यादा आप कहें तो मैथमेटिक्स के फील्ड में रियली सीएसआर नेट वालों ने अपना स्टैंडर्ड काफी ज्यादा अपलिफ्ट किया है दोस्तों। तो मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि उस चीज को भी मैं आपको लेके चलूं, वहां तक समझाऊं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा बनता है दोस्तों तो हमेशा हमेशा अच्छे बच्चों को बहुत फायदा होता है, ये जरूर आप यकीन माने, ठीक है दोस्तों। तो अपने मेहनत को बिल्कुल ही दोस्तों, मेहनत में कुछ भी कमी नहीं छोड़ना है और मेहनत आज आप कर लें, बिल्कुल दबा के मेहनत कर लें, ठीक है। और डेफिनेटली आज आपको लग रहा होगा इतना मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि एक भी चीज का मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। आप कहीं लिख लेना, आज जब आपको लग रहा होगा कि नहीं इसमें हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन जो आपके पास नॉलेज गेन हो रहे हैं दोस्तों आगे आपको इतना ज्यादा मोटिवेट करेंगे वही सब नॉलेज। तो यही मेरा कहना है कि दोस्तों जम के मेहनत करें और मेहनत में कोई कोर कसर ना छोड़े। साथियों ये जो है, यही मैंने बोला कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन दोस्तों बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ये बात तो फिक्स है। एक्चुअली वी हैव टू रूट्स ऑफ द पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स व्हाई टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मस्ट प्रेजेंट इन एनी जनरल सॉल्यूशन, चाहे वो रियल पार्ट हो या इमेजिनरी पार्ट हो, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहेगा। एंड व्हाट शुड बी द डिफरेंस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 cos, ये मैं बोल रहा हूं cos साइन जब भी आएगा तो बीटा के साथ आएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ आएगा, ये भी साथियों आप इस चीज को गहन दिमाग में रख लें। साइन एंड कॉस ऑलवेज कम्स विद इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, दोस्तों इसको रख लें आप। साइन और कॉस किसके साथ आएगा दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट, चाहे यहां पे बातें करें या फिर हम सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बातें करेंगे हमेशा इसी के साथ आएगा। तो बिल्कुल ही बेसिक्स दोस्तों मैं लेके चल रहा हूं, और ये जो एक्सपोनेंशियल दोस्तों चढ़ रहा है वो रियल पार्ट के साथ आएगा, है ना। And C1, C2, two arbitrary constants. Why we have two C1, C2, two arbitrary constants? Because we have two roots of the general solution, differential equation. दो रूट्स है, इसका मतलब है ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो है साथियों, इसलिए हमने टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिप्रेजेंट करा है। Now come up with some very good example of IIT JEE. दोस्तों IIT JEM का एक क्वेश्चन देखते हैं, IIT JEM गेट और CSI नेट। CSI नेट के लिए तो ये बच्चा वाला है क्वेश्चन, थोड़ा सा आप देखते हैं जिसका लेवल दोस्तों आप CSI नेट अब दोस्तों 2011, 12, 13 या 16 तक कह लें, अब में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो दोस्तों अपने पेपर के पैटर्न 2018 के बाद वाले पे है, उसके थ्रू आप लोग तैयारी करें तो ज्यादा मच मोर बेनिफिशियल कंडीशन में रहेंगे दोस्तों यहाँ पे से देखें आप, मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है साथियों, d² प्लस जो भी लेने का मन है दोस्तों साथियों मैंने कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, ठीक है ना। ये क्या है बाजी में y' प्लस y' प्लस y इक्वल्स टू 0। आप डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऐसा पहले fd के टर्म में लिखेंगे, d ऑपरेटर के टर्म में d डिफरेंशियल, d स्टैंड्स फॉर द डिफरेंशियल ऑपरेटर साथियों। तो दोस्तों ये लिख लें, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन जब भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऐसा हमारा बनेगा, है ना दोस्तों। ये क्या है, ऑक्सिलियरी इक्वेशन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको चाहिए ऑक्सिलियरी इक्वेशन। साथ इसको चाहे तो m में लिखें या ना लिखें, डजंट मैटर, ठीक है ना। साथियों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही फेमस है, -1 प्लस माइनस √3, ये देख ले b² - 4ac दोस्तों बाय 2। ये मत बोलिएगा सर आप तो टाइम बस पास कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बना के, ठीक है ना। एक बस फॉर्मेट आपको समझा देता हूं, चूंकि ये आइगन वैल्यूज वाला बहुत सारा क्वेश्चन आ रखा है, आइगन वैल्यूज कह रहा हूं साथियों, ये वाला ओमेगा और ओमेगा बाय 2 टाइप का। और देखिएगा दोस्तों मॉडर्न अलजेब्रा में तो बहुत धमाका करता है ये सब चीज साथियों। अगर इसमें पता ही, अगर इसको हम ओमेगा लेट करते हैं तो ये माइनस वाला ओमेगा² हो जाता है, समथिंग इस टाइप का। अभी ज्यादा मैं बोधर नहीं आपको कर रहा हूं। दिस इज व्हाट द रियल पार्ट एंड दिस इज व्हाट द इमेजिनरी पार्ट। चलिए, सो वी हैव टू रूट्स, एक प्लस के साथ साथियों, एक माइनस के साथ।
नाउ हाउ वी कैन राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों कैसा लिखा जाएगा, बिल्कुल आराम से समझिए। C1 ये बीटा है, तो हमारा ये दोस्तों फॉर्मेट क्या कहता है, कॉस लिख दें। बीटा साथ में हमारा √3/2 है, सो राइट डाउन √3/2x। ये हो गया दोस्तों यहां तक। अब C2 के साथ है, सेम साइन के जगह पे कॉस रख देना साथियों, √3/2x, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, e⁻ में क्या है, रियल पार्ट ऑफ द रूट साथियों, तो ये आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे आपको एक भी टर्म्स ऐसा नहीं है जो आपको बोदर करेगा, समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। दोस्तों आगे में जो जो आगे बढ़ता जाएगा स्टैंडर्ड ऊपर होता जाएगा, इसलिए यहाँ तक कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब इसी को थोड़ा सा दोस्तों एक दो क्वेश्चन लेके मैं अप्लाई करके आपको बता देता हूं, जिससे आपका रिदम दोस्तों बन जाए और आपको लगे कि नहीं वी आर कंफर्टेबल इन सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहां पे ले लिया। एक चीज हमेशा याद रहे, d minus alpha to the power 3y equals to 0, this is possible only when, ये कब पॉसिबल है साथियों, when alpha belongs to real। ये तभी पॉसिबल होता है जब ये रियल पार्ट होता है। तो रियल मीन्स प्योरली रियल की बातें चल रही है दोस्तों, और कॉम्प्लेक्स में ऐसा चीज नहीं चल सकता है, ये भी याद रहे। अच्छा बोलिएगा कि कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं चल सकता है दोस्तों, तो अभी दोस्तों इसके ऊपर में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज मैं समझा देता हूं दोस्तों। मेरा ये कहना है कि मान लिया जाए साथियों अगर आयोटा होता है तो आपको पता है कि अगर आयोटा आया है, कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोस्तों उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, उसका कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इक्वल रूट कॉम्प्लेक्स में कभी भी नहीं आता है, ये बातें अच्छे से समझ ले। अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करता है। दोस्तों ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जब भी हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, वहां बहुत अच्छे से इस चीज को लर्न करना होता है, हाउ वी कैन अप्लाई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रूट्स एज एन जनरल सॉल्यूशन, कि उसको कैसे यूज करते हैं। थोड़ा सावधानी से भी काम कीजिएगा, लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है साथियों, ये याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। अल्फा मतलब फिक्स है और अल्फा रियल लिया है हमने। अच्छा ये बात मत बोल दीजिएगा कि साथियों कि एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज कंटेंट इन, ये बातें मत बोल दीजिएगा। मैं प्योरली की बातें कर रहा हूं साथियों, प्योरली रियल नंबर की बातें कर रहा हूं। प्योरली रियल नंबर का अर्थ है कि 1 2 3 आयोटा वायोटा टाइप का कुछ ना देखिए, ये मेरा कंसर्न है। चलिए साथियों अब जैसे हम लोग इसमें बातें कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि चलिए आपका रूट्स जो है पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरेस्पोंड आपको मान लिया जाए आयोटा माइनस आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा तो बोधर होने वाली बात नहीं है, इसको तो डायरेक्ट ही पुट कर दीजिएगा सर। इसमें आपको दिख रहा है कि रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट नहीं है का क्या मतलब है, रियल पार्ट 0 है साथियों, इसका मतलब ये हुआ, मतलब आपके पास क्या है साथियों, अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा यानी कोफिशिएंट, इसका जो मल्टीपल है दोस्तों 1 है ना। बीटा का देखिए, बीटा की जगह पे 1 है, तो साथियों ये आ गया। पहले तो आप यही चीज लिखना सीखे। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे को तो यही प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो बोलते हैं सर आयोटा में तो कुछ था ही नहीं। अरे कुछ नहीं था क्या मतलब, कुछ नहीं था का क्या मतलब है साथियों, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी बीटा की जगह पे 1 है, ये लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल हड़बड़ी वाला काम पेपर में नहीं करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर करते जाए साथियों, इसका जनरल सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। और दोस्तों ये जो आप बोलेंगे कि सर ये तो ऑब्वियस बात है, किसी को भी आएगा, दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बोलते सर ऐसा आया था तो उसमें तो मुझे दिख ही नहीं रहा था कि इमेजिनरी पार्ट उसमें रखूं क्या, वो डायरेक्ट आयोटा पुट करके आए थे। दोस्तों ये जो है साइन यहाँ जो बीटा के जगह पे वो आयोटा पुट करके आए थे। तो ये दोस्तों ये मेजर बहुत ही, आप मेजर तो नहीं कह सकते, रियली वेरी माइनर प्रॉब्लम, लेकिन आपको समझ में आता है कि नहीं, ये बेहद जरूरी है। इसलिए मेरा कहना दिस इज द रियल पार्ट। एंड आयोटा का जो कोफिशिएंट है साथों,
द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज नोन एज बीटा। ये चीजें आप जरूर याद रखें। तो आयोटा का कोफिशिएंट साथियों 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये लिखा गया। दोस्तों ये वाला आप मत बोलिएगा कि सर यहाँ पे 1 यहाँ पे -1, ठीक है ना। तो चूंकि ऑल्टरनेट आना है तो नो नीड टू वरी। आयोटा के टर्म में आप देखें साथियों, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे साथियों कि उसी टर्म से आप पुट कर दें C1 cos बीटा x, बीटा मीन्स 1x, और बच्चे क्या करते हैं आयोटा लिख देते हैं। तो मेरा यही कहना कि ये उनसे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं सर हमारा रियल रूट नहीं बन रहा था, इमेजिनरी रूट बन रहा था, देयर इज नॉट अ सिंगल ऑप्शन, ठीक है, वैसे मार के आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ऐसी गलती नहीं करना है। आपको लग रहा होगा कि तो सर बिल्कुल बेसिक्स बात है, बिल्कुल बेसिक्स बात है, लेकिन कभी कभी हम इसी में फंस जाते हैं। और दोस्तों e टू द पावर 0 इंटू एक्स, e टू द पावर 0 इंटू एक्स क्या होता है दोस्तों, e टू द पावर 0 बिकम्स एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0 गिव्स 1। तो ये तो हमारा 1 आ गया साथियों, तो क्या बना cos x प्लस C2 sin x। दोस्तों अभी बिल्कुल बेसिक्स चल रहा है। जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन लर्न करेंगे तो इसी का स्ट्रक्चर देखिएगा, इसको कितना ब्यूटीफुली तरीके से मैथमेटिक्स में इसका एप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये मैंने क्लियर कर दिया 5th नंबर। नाउ कम टू द 6th। अब दोस्तों अब आपको मजा आएगा अगर आप यहां तक अगर बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बहुत कंसंट्रेट करके अपने आप को चीजों को समझ लिया है साथियों। अब देखिए मजा आएगा, और एक और भी मजा आने वाला है इसके बाद। तो ये वाला देखिए साथियों 6th नंबर। 6th नंबर दोस्तों बोलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो बट वो रिपीटेड हो। क्या हो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर हो बट रिपीटेड हो। साथियों एक बात मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू कम इन पेयर वाइज विदाउट हैविंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना। जब भी आएगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ ही आएगा। तो मान लिया जाए दोस्तों कि हमारा एक रूट है, मान लिया जाए अल्फा प्लस आयोटा बी। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, ये मत बोलिएगा कि सर बीटा को 0 कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, तो उसको तो कह ही नहीं सकते, है ना। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बीटा नेवर भी 0, ठीक है साथियों। तो दोस्तों इसका जो क्या आएगा दोस्तों, इसका ऑलवेज ये अपने किसके साथ आएगा साथियों, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ। तो अभी तो रिपीटेड हुआ नहीं, ये बोथ आर तो डिफरेंट, तो नो रिपीटेड। नाउ हम चाहते हैं कि ये रिपीटेड हो साथियों, इसको मान लिया जाए, इसको रिपीट कर देते हैं। सो नाउ M2 M4 are repeated and M1 M3 are repeated. So we have two different, हाँ कह सकते हैं 2 different repeated roots, है ना। तो repeated roots आ गया M1 M3 are equal, M2 M4 are equal। दोस्तों बहुत सावधानी से पेपर में जरूर याद रखिएगा, ये टाइप का जो मेरा कहना है कि ये टाइप का प्रॉब्लम, और एक और दोस्तों हम जो अभी पढ़ेंगे इरेशनल टाइप का प्रॉब्लम, वो आता है दोस्तों। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, चीजें लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन दिया जा रहा है दोस्तों। इसको देख लीजिए, इसको हम जब जनरल सॉल्यूशंस में लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, रियल पार्ट को आप याद कर लें, रियल में जैसा होता है वैसा ही खेल चलेगा। यहां तक दोस्तों 2 रिपीटेड रूट था, तो यहां तक एक उससे लेस तक आ जाता था कॉस साइन के साथ। इसमें क्या चीज चेंज हो रहा है, साइन कॉस का खेल होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी कॉम्प्लेक्स आएगा तो साइन कॉस में ही चलेगा। तो बस ये लगाना है और कुछ नहीं करना है, आप आराम से समझ लें दोस्तों। ये वाला चीज देखिए, इसका रियल पार्ट क्या है साथियों, रियल पार्ट e टू द पावर अल्फा x, ठीक है ना, रियल पार्ट के साथ रख दिए। इसका ये देखिए वाजिब में क्या होना चाहिए था, C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये दोस्तों किसकी बातें कर रहे हैं, अगर सिर्फ ये दोनों होता साथियों, ये वाला होता, ये वाला, तो आप ऐसे रखते। चूंकि ये रिपीटेड है ना दोस्तों, क्या है, ये दोनों रिपीटेड टाइम्स आ रहा है, ये भी रिपीटेड टाइम्स आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहां से जरूर याद रखिएगा C1 प्लस C2 x, और इसको लिख देंगे दोस्तों cos बीटा x। और इसको पूरे रियल पार्ट को आप लोगों को क्या निकालना है दोस्तों साथियों, निकाल देना है, कॉमन ले लेना है। और दोस्तों यहां से कुछ और वेरिएबल चेंज होगा C3 है। दोस्तों ये भी समझ में याद रखिएगा, ये नहीं कि इसको सिमिलर लिख दीजिएगा यहाँ पे। और दोस्तों ये sin बीटा x, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं।
दोस्तों इसमें कितना रूट्स है, 4 रूट्स है। इसका अर्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहेगा दोस्तों, 4। 2 डिफरेंट रूट्स आया, कॉम्प्लेक्स रूट रहेगा। तो अच्छा एक चीज और भी समझ लें दोस्तों, आपको पता है कि एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज अ रियल रूट। एक तो होगा ही, मतलब सारा खेल किस पे चला जाता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स रूट जब भी एग्जिस्ट करता है वो हमेशा 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 किस पे एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, जिसका डिग्री चाहे वो इरेड्यूसिबल फैक्टर हो या कंप्लीटली दोस्तों पॉलिनोमियल हो, वो इवन डिग्री का हो। क्या समझ में आया दोस्तों, जब भी डिग्री इवन होगा तभी जाके उसका डैश एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा। आप दोस्तों बोलेंगे अब बताइए सर x³ - 1 है, ये तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब इसके कोरिस्पॉन्ड 3 डिग्री का हमारा कोई भी पॉलिनोमियल बन रहा है, तो ये तो 3 डिग्री का, आप तो 2 डिग्री की बातें कर रहे हैं। मेरा ये कहना है दोस्तों कि भले 3 डिग्री का है लेकिन उसमें रियल रूट हमेशा एक एग्जिस्ट करेगा। बचा उसका फैक्टर क्या बचा साथियों, 2 डिग्री वाला। तो ऑलवेज मेरा कंसर्न ये है कि कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट ईदर इन टर्म्स ऑफ अ इवन डिग्री पॉलिनोमियल, यस फर्स्ट, और इफ वी हैव अ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल देन complex root must be the part of the irreducible factor of the even degree polynomial. Are you getting this one? दोस्तों ये मेरा कंसर्न है कि या तो इवन कॉम्प्लेक्स रूट साथियों एग्जिस्ट करेगा। ये दोस्तों बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कभी आप देखें CSIR नेट में डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही पूछा था दोस्तों अप्लाइड में कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा था, उसमें पूछा था कि हैज एग्जैक्टली 1 रूट, एटलीस्ट 1 रूट, तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चूंकि डिग्री पॉलिनोमियल दोस्तों का, पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 हो जाता है तो इसके पास बहुत ऑप्शन है दोस्तों, तीनों के तीनों रियल रूट भी हो सकता है, कम से कम 1 रूट की गारंटी हमेशा ही देगा, और एटलीस्ट 1 रूट तो रहेगा ही रही, मतलब एटलीस्ट 1 रूट तो रहेगा, एटमोस्ट 3 रूट तक ये जा सकता है, ठीक है ना। और उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्लस माइनस वाला जो रूल है, डेस्कार्टे साहब का रूल है, उन्होंने संभावना दिया था कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास 2 कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करे। तो वो दोस्तों हम लोग उस सब चीज को हम लोग अच्छे से लर्न करेंगे, बस आराम से समझ ले। मेरा ये कहना है अगर मान लिया जाए कोई इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल, और कोई जरूरी नहीं है इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर भी सकता है। पॉसिबिलिटीज है साथियों, केस में हम लोग बात कर रहे हैं, संभावना कह सकते हैं, पॉसिबिलिटीज, वो तो निकालने के बाद ही पता लगेगा कि क्या है। इसके पास कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर सकता है साथियों, और करेगा। मान लिया जाए अगर कर सकता है और कर गया, मान लिया जाए कर गया साथियों, तो हमेशा ही किस में आएगा, पेयर में आएगा। क्या आएगा दोस्तों, पेयर में आएगा। दोस्तों यहां से देखिए, अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है दोस्तों, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, फिर सेम केस है, हो भी सकता है साथियों और नहीं भी हो सकता है ना। अगर हो सकता है, अगर होता है तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है साथियों, तो कम से कम एक रियल रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है ना, एक रियल रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही। अब दोस्तों यहां पे देखें कॉम्प्लेक्स के टर्म में, अगर मेरा ये कहना है कि लाइक x³ - 1 = 0, ये क्या है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब जब आप इसको दोस्तों ऐसे बनाएंगे x² + x + 1, एक रियल डिग्री तो रियल रूट तो मिल गया। अब ये जो मेरा ये कहना था कि जो हमारा इरेड्यूसिबल फैक्टर बनेगा, साथ में ये वाला टर्म्स जो बनेगा दोस्तों, हमेशा ही इसका जो डिग्री होगा, जो कॉम्प्लेक्स रूट देगा, वो हमेशा इवन डिग्री का, चाहे एग्जैक्टली पॉलिनोमियल गिवन हो या इस पॉलिनोमियल का कोई इरेड्यूसिबल फैक्टर हो, वो इवन डिग्री का होगा। मेरा बस कंसर्न ये है, ठीक है दोस्तों। मैं टाइम ज्यादा जाया नहीं कर रहा हूं, इस चीज को और भी अच्छे तरीके से हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है, चाहे वो अप्लाइड में हो साथियों या फिर कॉम्प्लेक्स में, और भी अच्छे तरीके से इसको क्लियर करते हैं दोस्तों। ये वाला आप जरूर इसको याद रखेंगे। चलिए एक एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए साथियों कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो है आपके पास d² + 1 और d² + 2, ठीक है साथियों। कुछ और लिख लीजिए अगर 4 आपका मन है दोस्तों। ये है, मान लीजिए ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है साथियों ऐसा। तो आप क्या करेंगे, इसके कोरिस्पॉन्ड साथियों जनरल सॉल्यूशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस पार्ट दोस्तों ये रह जाएगा इतना, = 1 d² + 1 साथियों, d² + 4 = 0। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और अच्छा है कि दोनों का इरेड्यूसिबल फैक्टर भी
डिग्री 2 का है, नो नीड टू वरी। सो इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। साथियों इससे क्या बनेगा, d इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, आयोटा कम्स इन पेयर वाई। साथियों यहां से क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2 आयोटा। तो आपको क्या मिल रहा है साथियों, अच्छा यहां तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आ गई। क्या आ गई इंपॉर्टेंट वाली बात दोस्तों, यहाँ पे तो कोई रिपीटेड नहीं है ना। एक आयोटा है, एक माइनस आयोटा है, एक 2 आयोटा है, एक माइनस 2 आयोटा है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग तरीके से चलेगा और सावधानी से चलेगा। दोस्तों ये देखिए, अगर ऐसा होगा तो पहले इसका वाला आप केस कर दीजिएगा। देखिए इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो कुछ नहीं करना है। C1 cos x प्लस C2 sin x। ऐसा क्यों, क्योंकि e टू द पावर 0x रख रहे हैं, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है। इसमें भी साथियों रियल पार्ट नहीं है, तो इसमें C4 और बीटा की जगह साथियों 2 है, तो cos 2x प्लस C3 साथियों C4 sin 2x। और कुछ नहीं, e टू द पावर 0x है, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो साथियों ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना। तो यहाँ पे तो ऑल डिफरेंट था साथियों, कुछ रिपीटेड भी लेके आप लोग इसको क्लियर कर लें। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि टाइम कंज्यूम काफी ज्यादा हो रहा है, तो आप बोदर ना लें, अपने आप को बोदरेशन ना लें। दोस्तों ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लोग बात सोचते हैं कि चलो इसको तो स्किप कर दो, फटाक से स्किप कर दो, ठीक है ना, ऐसा आएगा तो कर लेंगे, पेपर में जाके फंस जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रूट ले रहा हूं, मान लीजिए आपका आयोटा, मान लीजिए दोस्तों आपको 5 आयोटा मान लीजिए कुछ ऐसा बना, -5 आयोटा -5 आयोटा आएगा, है ना। चूंकि ये आएगा तो ये में आना था साथियों। ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, वही वाला चीज, और कुछ और भी रख लीजिए साथियों, 2 मैंने रख दिया, ठीक है ना, ऐसा है रिपीटेड रूट, ठीक है। कैसे कीजिएगा, e टू द पावर 2x आ गया दोस्तों, यहां से C1 प्लस, अब रिपीटेड है साथियों C2x, और ये क्या कॉम्प्लेक्स पार्ट है 5, तो आ जाए आप लोग इस साथ। अब देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप चीजें समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये रिपीटेड के लिए है, फॉर रिपीटेड रूट्स, ठीक है ना। ये दोनों रिपीटेड है साथियों, ये दोनों रिपीटेड है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स है। तो दोस्तों ये देख लीजिए C1 प्लस C2x तक जाएगा, रिपीटेड cos 5x, 5 क्यों, क्योंकि रियल इमेजिनरी पार्ट है, रूट्स का साथियों वो हमारा 5 है। दोस्तों अब हमारा एक लास्ट पार्ट रह रहा है इसका, तो उसके टर्म को पहले हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। साथियों आज का ये लास्ट ये 2 पार्ट दोस्तों, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है दोस्तों, इसका मैंने ये टॉपिक्स लिया है। जो पॉइंट्स है दोस्तों, देखिए रियल रूट्स हो गया, रिपीटेड रियल रूट्स हो गया, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गया, कॉम्प्लेक्स के टर्म में दोस्तों हो गया, डिस्टिंक्ट रहेगा, डिस्टिंक्ट पेयर वाइज तो रहेगा साथियों, डिस्टिंक्ट रहेगा तो हो गया, और सिमिलर होगा दोस्तों, रिपीटेड रूट्स रहेगा, इन कॉम्प्लेक्स वो हो गया साथियों। अब हमारा बचा, तो दोस्तों ये चीज मजाक नहीं है, ये वाला चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा बोदर करता है पेपर में। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट और CSR नेट साथियों। अगर PhD एंट्रेंस का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो और भी अच्छा आता है क्वेश्चंस, ठीक है, बट CSR नेट को आप टारगेट करें। दोस्तों ये जो बीटा है ना, ये वाला चीज ये कमाल का है। देखिए अल्फा तो रियल है, नो प्रॉब्लम, अल्फा क्या है साथियों, रियल तो है, नो वरी। दोस्तों बीटा को, इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं। दोस्तों ये जो बीटा होगा कैसा रहेगा दोस्तों, इररेशनल नंबर, मतलब ये जो पूरा रखा हुआ है दोस्तों, ये इररेशनल नंबर रहेगा, नॉट अ रेशनल नंबर। आराम से ठंडे दिमाग से अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और रियल में ये वाला पार्ट रहेगा तो हमेशा ये दोस्तों रेशनल रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों, रेशनल, ऐसा मान लीजिए रेशनल। और ये जो रहेगा इरेशनल, इसको आप ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है साथियों, और यहाँ पे रिपीटेड है। क्या है साथियों, रिपीटेड है। तो जरूर याद रखें कि अल्फा क्या होगा दोस्तों, और बीटा क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
दोस्तों ये वाला देखिए, इसका जनरल सॉल्यूशन मस्ट बी गिवन बाई टू द पावर अल्फा एक्स, सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स की तरह चलना है। इसमें एक वर्ड आ जाएगा बस नया, इसका नाम है हाइपरबोलिक। क्या आएगा दोस्तों? H stands for the hyperbolic, otherwise each and everything must be similar as we are जैसा हमको किसमें मिला था साथियों कि कॉम्प्लेक्स रूट में मिला था। दोस्तों ये रिपीटेड रूट है, तो कितना रिपीटेड रूट हो गया साथियों? देख लीजिए, एक प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ और माइनस के साथ। हाउ मेनी रूट्स आर? एग्जैक्टली 4 रूट्स। इसमें प्लस माइनस है तो 2 है, इसलिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया। तो हमेशा ये किसके कॉरेस्पॉन्ड आएगा दोस्तों? 2 डिग्री पॉलिनोमियल यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्ड, और ये 4 ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के कॉरेस्पॉन्ड आएगा साथ। बिल्कुल रिपीटेड रहेगा साथियों। ये वाला चीज देख रहे हैं कि आप हर में चल रहा है, हर एक चीज में चल रहा है, तो आप ऐसा चलते जाएंगे। रियल पार्ट हमेशा ही दोस्तों ये जो है ये वाला अलग हो जाएगा। रियल तो दोनों ही है आप बोलेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों रेशनल, ये देखिए इसको मैंने लिख दिया, अलग अलग कर दिया, रेशनल पार्ट। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी के साथ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता है दोस्तों, अगर ऐसा आता 1 प्लस माइनस रूट 2, या कुछ और मान लीजिए, रूट ही रख लीजिए 2 प्लस माइनस रूट 2। दोस्तों ये क्या है? इरेशनल और ये रेशनल। तो इसका सॉल्यूशन कैसा मिलता है? जनरल सॉल्यूशन साथियों, इसको हम लोग किसके साथ लाते? ऐसा। और दोस्तों ये देखिए यहां से चूंकि रिपीटेड नहीं है, सो कॉस हाइपरबोलिक रूट 2x या रूट 2hx भी लिखा रहता है, जैसा आपका मन करे। तो ये साथियों ऐसा लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारा होमोजीनियस सिस्टम चल रहा था, होमोजीनियस पार्ट वाला चल रहा था। राइट हैंड साइड में कुछ दोस्तों नॉन होमोजीनियस पार्ट आएगा, तो उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल वगैरह निकालने के लिए अलग फॉर्मूला दिया जाएगा। एक चीज मैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बात करता हूं। साथ में ये 2 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट दोस्तों पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है। साथियों आराम से इस दोनों क्वेश्चन को आज के लिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे। साथियों आराम से ठंडे दिमाग से समझ लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन लगता है बिल्कुल टट्टू वाला है, हमसे तो इजी से बन जाएगा, पता नहीं, बट प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर देता है। तो आराम से ठंडे दिमाग से दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? डी क्यू प्लस डी स्क्वायर। डी क्या है दोस्तों? डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो दोस्तों इस y को हटा के मैं इसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिख देता हूं साथियों, ठीक है ना? ये हमारा ऑक्सिलियरी इक्वेशन है, यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें क्या है? पावर 3 है, मतलब सेम बात है कि इसमें 3 इसका रूट मिलेगा। तो यहां से दोस्तों देख ले, यहां तो कॉमन आ ही जाएगा, 4 से करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कॉमन लें कि d प्लस 1 आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से देखिए डी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो d प्लस 1 साथियों, और प्लस यहां से आप 4 कॉमन ले लें तो d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आराम से समझते हैं। अब दोस्तों ये क्या है? कॉमन है, तो कैन आई राइट d प्लस 1 साथियों, ये हमारा आ गया d प्लस 1, और ये d स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, जब आप सॉल्व करेंगे इस पार्ट को और इस पार्ट को, तो इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। सो हियर d इक्वल्स टू -1 साथियों, और यहां से d स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर प्लस को आप 4 को सॉल्व करेंगे साथियों, तो d मिलेगा प्लस माइनस 2 आयोटा। दोस्तों ये क्या है? रियल, और ये क्या है? प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हाउ वी कैन राइट द जनरल सॉल्यूशन? सो दोस्तों ये क्या हमारा है? जनरल सॉल्यूशन। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा दोस्तों? रियल पार्ट है, और ये किसी में अटैच नहीं है, प्योरली रियल है साथियों। तो ये अपने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ ऐसा लिखा जाएगा। -1 टाइम है साथियों, -1 इंटू एक्स प्लस। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ आया तो ये अपने साथ चलेगा, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं साथियों, तो रियल पार्ट नहीं है, तो डायरेक्ट C2 cos 2x प्लस C3 sin 3x
सॉरी 2 है साथियों, तो 2 लिखे आप लोग, और ये दोस्तों C2 है। और दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि इसमें रियल पार्ट है नहीं, मतलब ये ऐसा लिखा जाता, तो इसको हम लोग बाजी में ऐसा लिखना था हम लोगों को 0 इंटू एक्स, बट ये तो हमारा 1 हो जाएगा साथियों। ये क्या हो जाएगा साथियों? 1। तो 1 इंटू समथिंग तो 1 ही रह जाएगा, इसलिए नो नीड टू राइट दिस। तो हमारा दोस्तों जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा ये ऐसा रहेगा। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब दूसरा करते हैं दोस्तों, ये सेकेंड नंबर। इसको दोस्तों मैं मिटाता हूं, मुझे उम्मीद है यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। सेकेंड करते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन में वैसे तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो इस क्वेश्चन में था कि ये हमारा क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट बना। देखिए दोस्तों, d4y इसको लिख सकते हैं d4y प्लस 4y को। एक्चुअली क्या है, कभी कभी पेपर में ऐसा भी लिखा रहता है आपको यही क्वेश्चन, तो जिसको आप लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना साथियों, ये वाला चीज। ठीक है, तो f ऑफ d तो ये हमारा हो गया। देखिए इसको, तो दोस्तों ये ऑक्सिलियरी इक्वेशन इसका ये बन गया। अब आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है, पेपर में जब भी हमारा क्वांटिक इक्वेशन दिख जाता है, बाय क्वाड्रेटिक दिख जाता है, इवन दोस्तों कभी कभी क्यूबिक इक्वेशन दिख जाता है, तो हम लोग पेपर में थोड़ा बहुत पजल हो जाते हैं। ठीक है ना, कभी कभी इजी हो जाता है, जिसको पुट करके इजी से निकल जाए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों, छोटा ही क्वेश्चन आपको बहुत बोदर करता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको अलग तरीके से भी, अलग माइंडसेट से भी आप लोग समझ सकते थे। इस टाइप का लेके m² + 2 से भी लेके समझ सकते हैं दोस्तों। तो अगर इसके थ्रू आते हैं, मान लीजिए दोस्तों अगर हमारा कोई क्वेश्चन इस टाइप से पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ तो बहुत बच्चा वाला है कि डायरेक्टली दिख रहा है आपको कि क्या होगा, ±√2 आयोटा हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ देखते हैं क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक दोस्तों, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखिए मेरा बताने का मकसद ये है कि दोस्तों इसको अगर हम लोग निकालने जाए 1/4 टाइम्स ऑफ, है ना, इसको सॉल्व करेंगे d⁴ = -4 और d बिकम्स -4 दोस्तों ये पजल काफी ज्यादा आपको पेपर में पजल कर देगा, और आप अलग अलग रूल लगाएंगे अलजेब्रा के, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, फिर उसको सॉल्व करो। इसको थोड़ा दूसरी तरीके से हम लोग देखते हैं साथ में। अगर हम लोग इसको अगर ऐसे कर दें, 4d² ऐड कर दें और 4d² सब्ट्रैक्ट कर दें साथियों, तो देखते हैं कि क्या हमको कुछ ऐसा मिल रहा है। बात सीधी सीधी है दोस्तों, मैं इसको चाह रहा हूं कि a + b और a - b के फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आ जाए, और आपको याद रहना बेहद जरूरी है ये वाला फॉर्मूला। इस पे मैं तोड़ना चाहता हूं इस चीज को। चलिए देखते हैं कि हम लोग कितना इसमें सक्सेसफुल हो रहते हैं। इसको दोस्तों चूंकि मैं इस फॉर्मूले पे लाना चाहता हूं, तो इसको साइड में रखूंगा, इस सबको एक साथ रखता हूं साथ में। d4 + 4d² + 4 दोस्तों ये -4d² = 0। चलिए साथ में अब क्या करें, ये यहां तक देखिए। अगर आप लोग यहां से d² को दोस्तों, अगर आप लोग मान लिया जाए कुछ ले लेते हैं, y ले लिया, कुछ और लेने का मन है, x लेने साथियों, तो ये कैसा बनेगा वाजिब में, ये फॉर्मूला बन जाएगा x² + 4x + 4। ठीक है साथियों, सिर्फ इसकी बातें मैं कर रहा हूं। और यहां से दोस्तों ये क्या बन जाएगा, x + 2²। यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को समझने में कुछ प्रॉब्लम होगा साथियों। और d² है तो इसको आप लिख ले -2x² = 0। तो साथियों ये क्या बना, a² + a² - b², सो a + b इंटू साथियों a - b। मुझे लग रहा है कहीं मैंने प्रॉब्लम तो नहीं करा। इज दिस ओके दोस्तों, यहां देखिए, यहां तक क्या ठीक है सब कुछ।
साथियों थोड़ा सा मैंने शायद कुछ एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ एक्स ले लिया था, सो वी आर गेटिंग सम प्रॉब्लम्स। दोस्तों यहाँ से देखिए, इसको मैंने क्या कहा, डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या साथियों 2d का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथियों, तो ए प्लस बी और दोस्तों ए माइनस बी, यानी ए के जगह पे इतना है साथियों, तो ये लिखने हैं आप लोग इक्वल्स टू 0। चलिए दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है ना दोस्तों। ये बहुत ही इजी है। अगर आप मैं सीधी सी बातें करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साथियों, -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 4ac, तो 4 2 जा 8 बाई 2, -2 साथियों प्लस माइनस ये -4 आएगा साथियों बाई 2, तो इसको क्या लिखेंगे -2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2, तो ये क्या आ गया दोस्तों -1 प्लस माइनस आयोटा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं साथियों, इसका जो आएगा रूट्स आएगा d इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा। और दोस्तों इसको आप करेंगे तो ये दिख रहा है आपको माइनस वाला पार्ट है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा b के जगह पे, सो हियर d बिकम्स 1 प्लस माइनस आयोटा। आप इजी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हमारा रिजल्ट आया, रियल रूट्स आया दोस्तों 1 प्लस माइनस आयोटा और 1 प्लस माइनस आयोटा, सो ऑल आर द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स दोस्तों कैसा, -1 प्लस आयोटा है, -1 माइनस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, सो ऑल आर डिफरेंट। दोस्तों इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनना है वो कैसा बनेगा, तो पहले इसका आप कर लें e टू द पावर -x साथियों, और ये cos x c1 लिख लें, c1 cos x प्लस c2 sin x साथियों, इसका हो गया। अब यहाँ पे है, अब दोस्तों थोड़ा सा सावधानी बेहद जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में। थोड़ा सा दोस्तों आप लोग पेपर में बिल्कुल भी पजल मत होइएगा कि सर ये दोनों तो पार्ट सिमिलर है, कॉम्प्लेक्स पार्ट तो सिमिलर है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है। पेपर में कुछ ऐसा ही दिया रहेगा, आप उसको मारने जाएंगे। समझदारी के साथ कीजिए दोस्तों। देखिए इसका पास रियल पार्ट अलग है, -1 है, इसका रियल पार्ट अलग है, तो बोथ आर डिफरेंट दोस्तों, है ना। वो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है कि आप इसके थ्रू जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका तो हो गया ये वाला टर्म्स। अब इसका देखिए दोस्तों ये वाला, तो दोस्तों प्लस ये देखिए e टू द पावर 1 इंटू एक्स, है ना, ये -1 के साथ आया, ये 1 के साथ आएगा तो 1 आएगा। इसका अपना अलग बनेगा c3 cos x प्लस c4 sin x। तो दोस्तों ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आया। और मेरा बताने का सिर्फ ये मकसद था कि ऐसा नहीं है कि आते हुए भी क्वेश्चंस कभी कभी हमसे गलत हो जाता है, तो साथियों ऐसा ना हो, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको एक एक बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कुछ भी बोधर होने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत ही ज्यादा है, जो मेरी कोशिश रहेगी कि शॉर्ट ट्रिक्स के भी साथ आऊं। पहले आप चीजों को समझ लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद हमारा चलेगा। दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस डाले हुए हैं जो मॉडर्न अलजेब्रा का है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस का। तो दोस्तों आप वहां पे जाके लॉन्ग वीडियोस भी देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के, जो बहुत ही ज्यादा आपको इनहेंस करेगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज मेरी कोशिश है कि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है उसके शॉर्ट ट्रिक्स लेके आओ। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स पे या रिजल्ट्स पे आके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी बच्चों की क्वेरीज रहती है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका आप कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करते हैं, ठीक है। साथियों मेरी कोशिश रहेगी कि आज एक लेक्चर लूंगा मॉडर्न अलजेब्रा, और दोस्तों होगा तो कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स मिला के, जो गेट के लिए और IIT जिम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मोर ओवर साथियों CSI नेट के लिए तो जरूर हेल्पफुल रहेगा, डेफिनेटली, ठीक है साथियों। तो आज का क्लास कैसा लगा, आप लोगों को लगा कि कुछ आपने सीखा, तो डेफिनेटली दोस्तों लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे भी थोड़ा सा काम करने का एक जुनून होता है कि मैं भी इस पे काम करूं, ठीक है साथियों। नमस्कार, और आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियोस में और कुछ न्यू जर्नी के साथ, कुछ नए और अच्छे क्वेश्चंस और दोस्तों कुछ नए थॉट के साथ, ठीक है साथियों। तो आज का क्लास एंड करते हैं। और दोस्तों
चैनल को इतने कम टाइम में इतने सब्सक्राइबर मिले हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और उनका रिस्पॉन्स भी रहा है, तो इसके लिए रियली में काफ़ी ज़्यादा मैं आपका आभारी हूँ। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसके माध्यम से अपने आप को बेनिफिशियल महसूस करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियोज़ में न्यू थॉट के साथ, कुछ नए और अच्छे क्वेश्चन के साथ।